हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत विश्व के प्रमुख पर्वतों एवं उनकी अवस्थितियों पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन से पर्वत किस महाद्वीप में, किस देश पे स्थित है। इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आपको हम बता दें कि इनसे किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बता दें यूपी ट्रिपल एसएससी, इसके बाद इसमें एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, इसके बाद इसमें रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है इनसे अक्सर आपको एक दो प्रश्न अवश्य परीक्षा में मिल जाएंगे। आइए हम इन चर्चा करते हैं कि किस महाद्वीप में कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित हैं। पहले हम इसे चित्र मैप के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद इनके हम महत्वपूर्ण तथ्यों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पे रॉकी पर्वत है। यह उत्तरी अमेरिका के हिस्से में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। इसके उपरांत हम देखेंगे कास्केड रेंज। कास्केड रेंज भी यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। एक अन्य पर्वत पे उत्तरी अमेरिका चर्चा करते हैं, ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी। यह भी उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। अब हम दक्षिण अमेरिका में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में आप देख सकते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के उत्तर से लेकर दक्षिण हिस्से तक पूरी तरीके से ये फैला हुआ है। हम इसके तथ्यों पर विस्तृत रूप से इसके बाद चर्चा करेंगे। आइए हम यूरोप के पर्वतों पर नजर डालते हैं। यूरोप में आप देख सकते हैं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत भी एक महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप पे चर्चा करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं एटलस पर्वत। इधर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में देख सकते हैं इथोपियन हाईलैंड्स, और इसके दक्षिण हिस्से में आप देख सकते हैं ड्रैकेसबर्ग। यह अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत पे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में आप देखिए हिमालय पर्वत, कुनलून, अटाकाई, तिएनशान, पामीर और यूराल। यूराल देखिए यहाँ पे ये रूस में एकदम विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यह यूरोप और एशिया की सीमा भी बनाता है। आगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं मैप तथ्यों के माध्यम से। आइए हम तथ्यों के माध्यम से चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस महाद्वीप में कौन सी सर्वोच्च चोटी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एशिया में। एशिया में देखिए एवरेस्ट, यह नेपाल में स्थित है। इसके बाद यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस, यह रूस में है। उत्तरी अमेरिका के सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका में माउंट एकांकागुआ। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वासुस्को, और अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो। यह आपका महाद्वीपों के हिसाब से सर्वोच्च चोटी पे चर्चा हुआ। आगे हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण कौन से तथ्य हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पर्वत जो कि किसी देश में स्थित हैं और उनकी सर्वोच्च चोटी को देखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्डिलेरा पश्चिम। कार्डिलेरा पश्चिम में देखिए यह स्थिति है इसकी दक्षिण अमेरिका, और इसका सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। आगे हम देखते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। इसके बारे में हमने आपको मैप के माध्यम से बताया था। यह पश्चिमी हिस्से में उत्तर अमेरिका के है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसके बाद देखिए हिमालय। हिमालय है, हिमालय देखिए कहाँ से फैला हुआ है। हिमालय देखिए हिमालय देखिए सबसे पहले इसकी स्थिति है काराकोरम, हिंदू कुश और दक्षिण मध्य एशिया।
और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। इसके बाद इसमें आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी स्थिति है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में और इसकी सर्वोच्च चोटी है क्वासुस्को। आगे हम देखते हैं यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी यह रूस में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा नारोदान। यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। एशिया यूरोप की सीमा 3 चीजों से मिलती है, यूराल पर्वत, यूराल नदी और एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व। आगे हम देखते हैं इसमें और कौन से ऐसे पर्वत हैं जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत आप देख सकते हैं, इसकी स्थिति कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और इसकी सर्वोच्च चोटी है टूबकाल। अब हम भारत में चर्चा करते हैं। भारत में पश्चिमी घाट और यह भारत के पश्चिमी हिस्से में विस्तृत है और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुद्दी। आगे देखिए इसमें है अल्बुस श्रेणी। अल्बुस श्रेणी कहाँ पे है? यह ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी देवाबंद। अन्य पर्वत में हम देखते हैं आल्प्स। आल्प्स का कहाँ पे है? यह मध्यवर्ती यूरोप में है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। अब हम देखते हैं ड्रैकेसबर्ग पर्वत श्रेणी। यह कहाँ पे है? यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी द्वाना एंटले आना है। यह आपके महत्वपूर्ण पर्वत हो गए। आगे हम और चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो हम देखते हैं कुछ विद्वानों ने पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, या सिद्धांत का नाम दे देगा और विद्वान पूछेगा, या विद्वान का नाम दे देगा सिद्धांत पूछ लेगा। किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको सभी स्थितियों के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहले देखिए पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत, यह किसने दिया? यह कोबर महोदय ने दिया। इसके बाद अन्य देखते हैं तापीय संकुचन सिद्धांत, यह किसने दिया? जेफरीज ने। आगे हम देखते हैं अगला, इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया। आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम जब भूगोल विषय पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट में आपको हम ये बता सकते हैं कि सभी जितने भी महाद्वीप हैं सभी पहले एक रूप में जुड़े हुए थे जिनको हम पेंजिया कहते थे, फिर बाद में ये अलग अलग हिस्सों में प्रवाहित होने लगे। इसके विस्तृत कारणों पे हम आगे चर्चा करेंगे, बस आपको जानकारी के लिए कुछ तथ्य बता देते हैं। आगे हम देखते हैं संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने। तो ये आपके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा हुई। आगे एक अन्य सिद्धांत बता देते हैं, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी किसने दिया? प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो है कई विद्वानों ने दिया। तो इसमें कौन कौन है? हैरी हास, मैकेंजी, पाकर और मोर्गन ने दिया। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसके हम उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन और डोम माउंटेन। तो इनके बारे में चर्चा करने से पहले हम एक आपको जानकारी बता देते हैं, फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं फोल्डेड माउंटेन के उदाहरणों के बारे में, और इसके विस्तृत जानकारी आगे बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार और वलित पर्वत के उदाहरण में देखते हैं कौन से हैं। मोड़दार और वलित पर्वत के उदाहरण में हिमालय है, हिमालय और एटलस।
आगे देखिए ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के बारे में, इसकी पर्वतों के उदाहरण में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा और कोटापैक्सी है। अवशिष्ट पर्वत, यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली और सतपुड़ा, ये अवशिष्ट पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत किन्हें कहते हैं? ऐसे पर्वत जो काफ़ी लंबे समय से हैं लेकिन उनमें अपरदन हो रहा है या उनकी चोटियां जो हैं घिसती जा रही हैं, यह हवा और मिट्टी के कटाव के माध्यम से होता है। आगे हम बता देते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत के लिए हमने एक डेफिनेशन बताई, जिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक ऊंची होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें पर्वत कहेंगे। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगी उन्हें हम पहाड़ी कहेंगे। आइए आगे के तथ्यों पे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि तो आइए आगे हम देखते हैं किसी पर्वत या पहाड़ी की चोटी का जो सर्वोच्च शिखर होता है उसे हम पर्वत शिखर कहते हैं। और पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी एक ही काल में निर्मित तथा एक सकरी पेटी में विस्तृत पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।